दोस्तों, क्या आपको पता है कि समुद्र के आसपास जो रेत मौजूद होती है वो चलती फिरती मौत के समान है। अगर आपका एक गलत कदम हुआ तो यकीन मानिए आप दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। सन 2013 में अमेरिका की मिशिगन झील पर 6 साल का नेथन वॉजनर नाम का ये लड़का घूमने आया। उसके साथ उसका परिवार भी था। बहुत से लोग वहां मौजूद थे। पिछले हजारों सालों से लहरें और हवाओं ने इस झील के किनारे पर मिट्टी के कई बड़े बड़े पहाड़ खड़े कर दिए थे, जिससे ये जगह बीच कम और रेगिस्तान ज्यादा लगती है। यहाँ बने एक पहाड़ की ऊंचाई तो पूरे 38 मीटर की हो चुकी है, जो कि यहाँ सबसे ऊंचा है। और लोग यहाँ आते हैं, इसके ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से किसी को ये अंदाजा नहीं होता कि जिस पहाड़ पर वो चढ़ रहे हैं उसके नीचे कई सौ सालों से एक जानलेवा जाल बिछा हुआ है। हजारों सालों पहले इस नदी के किनारे पर पेड़ ही पेड़ हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे यहाँ मिट्टी जमा होने लगी तो उस मिट्टी ने इन पेड़ों को अपने नीचे ढकना शुरू कर दिया और धीरे धीरे कर सभी पेड़ इस मिट्टी के नीचे दब गए। अब मिट्टी में दबने के बाद धीरे धीरे सभी पेड़ मरने लगे, उनमें दीमक लग गई, पानी से उनकी लकड़ियां गलने लगी और उनकी सारी लकड़ी खत्म हो गई। लेकिन मिट्टी अभी भी उनके ऊपर वाले हिस्से पर पड़ी ही हुई थी और इंतजार कर रही थी अंदर बनी खाली जगह को फिर से भरने का। छोटा सा नाथन और उसके पिता ग्रेग और बाकी का परिवार इसी पहाड़ पर चढ़कर आसपास का नजारा देखने वाले थे। परिवार में और भी बच्चे मौजूद थे और आसपास में रेस लगाते हुए वो सभी आगे भागने लगे। पिता ग्रेग को भी कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। परिवार के सभी बड़े लोग तो नीचे रुक गए और बच्चे भागते भागते उस पहाड़ पर चढ़ने लगे। नेथन भी अपने भाई बहनों के साथ आगे आगे भागकर चढ़े जा रहा था, लेकिन तभी पीछे मौजूद बाकी के बच्चों की नजरों के सामने से नाथन एकदम से गायब हो गया। पीछे भाग रहे बच्चों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि नाथन गायब हो गया है और नीचे की तरफ वो भागते भागते आए। नीचे मौजूद बड़े लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये बच्चे बोल क्या रहे हैं और तभी ग्रेग की नज़र उस पहाड़ पर गई जहां एक नया खड्डा बनने के निशान मौजूद थे और तुरंत उन्होंने ऊपर भागना शुरू कर दिया। उस गड्ढे में एक छोटा सा छेद भी मौजूद था, लेकिन किसी को भी उस छेद से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और उसी छेद में से नाथन की भी बहुत मरी हुई आवाज़ें निकल रही थी। हाथ और लकड़ी वगैरह डालकर नाथन को ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ काम नहीं आई। वहाँ और भी लोग जमा हो गए और सभी ने ऐसी चीज़ ढूंढनी शुरू कर दी जो नाथन तक पहुंचकर उसको बाहर निकाला जा सके, पर ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। और फिर इन लोगों ने हाथों से ही मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया, लेकिन ये कोई आम मिट्टी नहीं थी। ये बहुत ही बारीक रेत थी जो अपने आप फिसलती जा रही थी। अगर वो थोड़ी सी भी मिट्टी को उठाकर साइडों में फेंकते तो फिसलकर उससे भी और ज्यादा मिट्टी गड्ढे में वापस चली जाती, जिससे अब उनको ये महसूस हो गया कि ऐसा करके वो नाथन को जिंदा ही जमीन में दफन कर रहे हैं। धीरे धीरे नाथन का शरीर अब मिट्टी से ढकता जा रहा था और तब वो हुआ जिसका सभी को डर था। एक बार फिर से वो पहाड़, उसमें खाली मौजूद जगह ऊपर खड़े लोगों के वजन से ढह गई, जिससे नाथन अब पूरी तरह उसमें धंस चुका था। अब उसकी कोई आवाज भी वहां से नहीं सुनाई दे रही थी। इस सब के बीच एक बच्चा नीचे आया और उसने नीचे आकर नाथन की माँ को सारी बात बताई। वो ऊपर भाग कर आई और उसने तुरंत पहुंचकर 911 को कॉल किया और सारी बातें बताई। और वहां हेल्पलाइन वालों ने भी नाथन की मां को ये बताया कि आप उस मिट्टी को ना छेड़ें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा उस मिट्टी को छेड़ेंगे वो मिट्टी उतना ज़्यादा नीचे जाती जाएगी और नाथन के बचने के चांसेस उतने ज़्यादा कम होते जाएंगे। ये सभी लोग पिछले 15 मिनटों से खोद रहे थे और उनसे सिर्फ 5 इंच गहरा गड्ढा ही बन पाया था। खैर, कुछ ही मिनटों में पुलिस, फायर फाइटर्स और एम्बुलेंस मौके पर आई। अब उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। नाथन की एग्जैक्ट लोकेशन भी किसी को पता नहीं थी। इमरजेंसी सर्विसेज को बताया गया था कि बच्चा एक गड्ढे में गिर गया है, लेकिन यहाँ कर तो वो भी हैरान हो गए कि बच्चा ना सिर्फ गड्ढे में गिरा था बल्कि उसे तो एक रेतीला पहाड़ खा गया है। तकरीबन आधे घंटे से नाथन उस रेत के नीचे दबा हुआ था, जिससे अब वहां खड़े लोग ये बात करने लग गए कि अब तक तो नाथन की मौत हो चुकी होगी। जिसके बाद सभी लोग और इमरजेंसी वाले भी हाथों से ही गड्ढा खोदने लग गए, जिससे उनको ये अंदाजा भी नहीं था कि ऐसी सैकड़ों टन मिट्टी को इधर से उधर करने में उनको जन्म लग जाएंगे। तकरीबन 1 घंटे बाद उन फायर फाइटर्स और एम्बुलेंस वालों को ये याद आया कि वो ये काम जो खोद रहे हैं वो ये काम कस्सी और फावड़ों के साथ भी तो कर सकते हैं। तो इसलिए वो अपनी फायर फाइटर वाली गाड़ी में से कस्सी और फावड़े उठाकर लाए और उससे अब खोदना शुरू कर दिया। 1 और घंटा ऐसे ही करते करते बीत गया, लेकिन अभी तक सिर्फ 5 फीट की ही खुदाई की जा सकी थी और नाथन यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सभी लोगों ने ये उम्मीद ही छोड़ दी कि नाथन अब तक जिंदा होगा। वो तो खुदाई ही इसलिए कर रहे थे ताकि कम से कम नाथन की लाश तो बाहर निकाली जा सके। अब टाइम 2 घंटों से भी ज़्यादा का बीत चुका था और तब तक बड़ी बड़ी मशीन्स यहाँ खुदाई करने के लिए पहुँच चुकी थी, लेकिन जेसीबी के साथ भी वही दिक्कत थी। वो जितनी ज़्यादा मिट्टी यहाँ उठा रही थी उतनी ही मिट्टी आइड साइड से वहाँ नीचे जमा हो जाती, जिसके बाद जेसीबी भी पीछे हट गई।
सभी लोग निराश हो चुके थे क्योंकि उनकी मेहनत का कोई फायदा नहीं हो पा रहा था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे 4 कदम आगे चलो और 3 कदम वापस पीछे आ जाओ, और कई बार तो ऐसा होता 4 कदम चले हैं तो 6 कदम वापस पीछे आ जाते हैं। जिसके बाद और खास तरह की जेसीबी मशीन यहाँ मंगाई गई। अब तकरीबन 4 घंटे यहाँ बीत चुके थे और किसी भी वक्त अब अच्छी या बुरी खबर आ सकती थी। सभी को डर ये था कि कहीं ये जेसीबी का पंजा नाथन को बीच में से आधा आधा ना काट डाले, और फिर लोगों ने डंडों से चेक कर करके जेसीबी का पंजा जगह जगह पर चलवाया। सिर्फ 2-2 इंच की ही मिट्टी को उठाकर जेसीबी इधर से उधर रख रही थी। इतना टाइम बीतने के बाद लोगों ने लाश मिलने की उम्मीद भी छोड़ दी, क्योंकि मिट्टी का पहाड़ इतना ज्यादा था कि बंदा ढूंढे तो कहाँ ढूंढे। किस्मत से कुछ ही देर बाद जेसीबी के पंजे में कुछ फंसा। बहुत ध्यान से जेसीबी वहां से हटी और लोगों ने हाथों से ही वहां से मिट्टी को हटाया। सभी उम्मीद कर रहे थे कि ये नाथन ही हो, और किस्मत से उनमें से एक वर्कर ने नाथन का हाथ वहां पकड़ लिया और उसे खींचकर बाहर निकाला गया। नाथन का शरीर पूरा ठंडा पड़ा हुआ था और डॉक्टर्स ने चेक किया कि कहीं इसकी सांसें चल रही हैं या नहीं। CPR वगैरह दिया गया, जिसके बाद तुरंत उसे एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल भी पहुंचाया गया। उसे वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन दी गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उसके फेफड़ों में बहुत ज्यादा मिट्टी भर चुकी थी। साथ ही अब उसका शरीर नीला पड़ने लगा। डॉक्टर्स ने फिर भी हार नहीं मानी। डॉक्टर्स ने उसे एक अलग ICU में शिफ्ट किया। वहां पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को बुलाया गया। उसके माता पिता भी हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे, लेकिन वहां उसके माता पिता को कुछ बताया नहीं गया कि अभी नाथन के साथ चल क्या रहा है। उन्हें बस ये बोला गया कि नाथन अभी इररिस्पॉन्सिव है, वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ये नहीं बताया गया कि वो अभी मर चुका है या जिंदा है। खैर, जिसके बाद और भी कई तरीके के झटके वगैरह नाथन के शरीर में डाले गए, लेकिन उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आज की मॉडर्न साइंस इतनी जल्दी हार नहीं मानती, और वहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वहाँ पर कई तरह के उपचारों के तरीके को नाथन के ऊपर अंजाम दिया गया, और नाथन के शरीर में एक यहाँ पर चोट लगी हुई थी माथे पर, और तभी उस माथे पर लगी चोट से खून बाहर निकलना शुरू हो गया। अब यहाँ इसका मतलब ये था, अगर खून बाहर निकला है तो जरूर कहीं ना कहीं हार्ट बीट चली है। अब हार्ट बीट चली है तो वहाँ खड़े डॉक्टर्स की उम्मीदें और ज़्यादा बंध गई। सभी ने और तेजी से नाथन पर काम करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे कर उसकी दिल की धड़कन तेज होती गई, नसों में खून का रिसाव तेज हुआ। लेकिन अभी तक भी उसके शरीर में ऑक्सीजन सही से पहुंच नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके फेफड़ों में कुछ हद तक मिट्टी घुस चुकी थी। खैर, उसने उस सिचुएशन पर भी पार पा लिया और नाथन की सांसें शुरू हुई, और धीरे धीरे कर नाथन पूरा कॉन्शियसनेस में आ गया। सिर्फ 2 हफ्ते नाथन ने उस हॉस्पिटल में बिताए, और वो 2 हफ्ते बाद अपने घर जाकर अपने भाई बहनों के साथ ही खेल रहा था। सोचकर देखिए, एक 6 साल का बच्चा, और वो भी 4 घंटे तक मिट्टी में दफन हो गया था, और फिर भी वो बच गया। है ना कमाल। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट एलिना खान को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।